हिस्ट्री ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में एक बार आप सबों का पुनः स्वागत है। आज सिटिंग अरेंजमेंट के 5 प्रश्नों को बनाने की बारी है। ध्यान रखना है, सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को जैसे ही देखिए, पूरे प्रश्न को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। एक पंक्ति को पढ़ेंगे, उस पंक्ति पर जो रफ वर्क, जो फेयर वर्क बन पाता है उसे पूरा करना है और धीरे धीरे उसको मर्ज करने की कला सीखनी है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के अंतर्गत 6 लैपटॉप NQ, PL, R और A को उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में रखा गया है। बस इसी एक पंक्ति को पढ़ना है पहली बार में, और इस पर जो काम बन पाता हो वो काम हम लोगों को कर लेना है। सभी बच्चे ये समझ रहे होंगे कि उत्तर की ओर मुख करने का मतलब कि ये हिस्सा राइट में और ये हिस्सा लेफ्ट में। ये उत्तर की ओर मुख, यहाँ बैठकर आप इमेजिन करेंगे तो ये हिस्सा राइट का और ये हिस्सा लेफ्ट का। सबसे पहले 6 स्थानों को खाली कर दीजिए, 3, 4, 5 और 6। इन्हीं 6 स्थानों पर क्रमशः 6 लैपटॉप को व्यवस्थित करना है प्रश्न के आधार पर। अब एक एक पंक्ति पढ़ेंगे। पहली पंक्ति, N को A के ठीक बाएं रखा गया है। N A के ठीक बाएं है। देखिए, इसका मतलब, इसका अर्थ इन दोनों के बीच में किसी और को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक पंक्ति जैसे ही पढ़ा गया उस पर एक रफ वर्क बनता है। रफ वर्क को हम लोगों ने कर दिया। अब बारी दूसरी पंक्ति की। R को Q के बाएं दूसरे स्थान पर, R को Q के बाएं दूसरे स्थान पर, ध्यान दीजिए, R Q के बाएं दूसरे स्थान पर है। पंक्ति संख्या 3, P को A के दाहिने दूसरे स्थान पर। A पहले से व्यवस्थित है और A के दाहिने दूसरे स्थान पर, A के दाहिने दूसरे स्थान पर P को रखना है। देखिए, A के दाहिने दूसरे स्थान पर P व्यवस्थित हो जाता है। अगली पंक्ति है, P को R के ठीक दाहिने। P R के ठीक दाहिने कब होगा? तब जब R यहाँ हो। तो R के ठीक दाहिने P। कहीं ना कहीं आप R पर एक रफ वर्क किए थे। R के दाहिने एक स्थान छोड़कर Q। अब इसे वहाँ मर्ज कीजिए। R के दाहिने एक स्थान छोड़कर Q। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 लैपटॉप व्यवस्थित हो चुका है। एक की बारी। आखिरी पंक्ति, L को N के बाएं रखें। N यहाँ बैठा है, N के बाएं L को यहाँ व्यवस्थित कर दीजिए। पूरा प्रश्न बन गया। उसका क्रम लिखिए, L, N, A, R, P और Q। व्यवस्थित करने के बाद प्रश्न देखिए, प्रश्न ने पूछा क्या? प्रश्न ने पूछा है किस लैपटॉप को L के ठीक दाहिनी ओर रखा गया है? L के ठीक दाहिने आप देखेंगे N को रखा गया है। ऑप्शन में से ढूंढेंगे, ऑप्शन नंबर A में N मौजूद है। इसी प्रकार एक एक पंक्ति पढ़कर, एक एक पंक्ति पर रफ वर्क या फेयर वर्क करके हम लोग अरेंज करते हैं अनअरेंज्ड डेटा को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 उत्पाद हैं, NL, TV और R, लेकिन इसे पूरब की ओर मुख कर व्यवस्थित करना है हम लोगों को। पूरब कहने का मतलब क्या? ये ईस्ट की ओर। अगर आप ईस्ट की ओर मुख करेंगे तो ये हिस्सा लेफ्ट का और ये हिस्सा राइट का हो जाता है। 5 उत्पादों को सजाना है। पूरब की ओर मुँह करेंगे तो 5 उत्पादों को तो वर्टिकली सजाना पड़ेगा। अब 5 सीटें रिक्त कर देते हैं, यहीं उन 5 उत्पादों को व्यवस्थित किया जाएगा। प्रश्न की पहली पंक्ति T U के बाएं दूसरे स्थान पर है। बाएं का मतलब ऊपर। T बाएं है, U के बाएं T हो गया, और दूसरे स्थान पर कहने का मतलब इन दोनों के बीच में रिक्तियां एक होंगी। T एक स्थान छोड़कर U। N L के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। N L के दाहिनी ओर यानी नीचे की ओर दूसरा स्थान, यानी एक स्थान रिक्त बीच में। ये दूसरा रफ वर्क आ गया। मर्ज करेंगे हम लोग। अब इसने कहा R U के तुरंत दाहिनी ओर है।
U के तुरंत दाहिनी ओर R, राइट में यानी नीचे की ओर R U के तुरंत दाहिनी ओर हो गया, यानी इन दोनों के बीच में बैठने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। अब छात्रों देखेंगे प्रश्न की हर एक पंक्ति समाप्त हो गई है। अब यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश करनी है इन दोनों रफ वर्क को। आप देखेंगे हमारे पास उत्पादों की संख्या 5 है और यहाँ ये 4 लगातार की सीटें ले जाएंगे, ये तो तय हो चुका है। यानी एक या तो ऊपर होगा, एक या तो नीचे होगा। और ये भी ध्यान रखना है n के बाद उसके ऊपर एक स्थान छोड़कर l रखना है। क्या यहाँ एक स्थान खाली हो सकता है क्या वह 5वां उत्पाद यहाँ हो सकता है क्या? अगर यहाँ हुआ तो आप n को यहाँ बिठाएंगे तो फिर एक स्थान छोड़कर l को नहीं बिठा पाएंगे। इसका मतलब एक स्थान ऊपर में रिक्त होगा तो हो गए 5 और n फाइनली यहाँ और एक स्थान छोड़कर l यहाँ बैठ जाएगा। ये क्रम हुआ आपका L, T, N, U और R। अब प्रश्न पढ़िए, कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर है? ऊपर नॉर्थ का हिस्सा होता है, ऊपर से ये पहले स्थान पर और ये ऊपर से दूसरे स्थान पर। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए टी हो जाएगा। छात्रों इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति पर वर्क करते हुए मर्ज कर पाना, व्यवस्थित कर पाना काफ़ी आसान होता है। आइए देखते हैं आज के सेशन का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पहली पंक्ति पढ़िए, E, F, G, H, I और J 6 लेवल वाले 6 कंप्यूटर को उत्तर की ओर मुख करना है। अब 6 जगह आप खाली कर दें। पहली पंक्ति पढ़ी गई, उसमें यही रफ वर्क हो सकता है कि 6 पोजीशन एक पंक्ति में रिक्त कर दिया गया। फिर से नॉर्थ की ओर मुख करने का मतलब ऊपर की ओर। अब तो राइट लेफ्ट आप समझ रहे होंगे कि अगर नॉर्थ की ओर मुख हो तो ये हिस्सा राइट का और ये हिस्सा लेफ्ट का होता है। 2 कंप्यूटर E और I के बीच रखे गए हैं। पहला रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। E और I के बीच 2 कंप्यूटर। लेकिन सोचिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने कभी नहीं कहा कि E बाएं है या दाहिने, यानी प्रोबेबिलिटी दोनों की दोनों जगहों पर है। I यहाँ भी हो सकता है और E भी यहाँ हो सकता है। ये सही रफ वर्क है। एक रफ वर्क तैयार। G को J के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, J के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर G, ये दूसरा रफ वर्क। अब कह रहा है F को E के दाहिने दूसरे स्थान पर रखिए। F को E के दाहिने, E के दाहिने F उधर रहेगा दूसरे स्थान पर, यानी रिक्ति 1, ये तीसरा रफ वर्क। प्रश्न की अगली पंक्ति, I को E के बाईं ओर रखना है। अब यहाँ देखिए I E यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगा। अब इसने कहा है I को E के बाईं ओर रखिए। I E के बाईं ओर कब होगा? जब I यहाँ हो और E यहाँ हो। अब आप देखेंगे I E के बाईं ओर हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या मर्ज हो सकता है। इन दोनों को देखिए, E के दाहिनी ओर एक स्थान छोड़कर F व्यवस्थित हो गया। यहाँ थोड़ा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 जगह रिक्त है और 6 सीटें यहाँ दिख रही हैं। इनको व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला I 2 स्थान छोड़कर E और फिर एक स्थान छोड़कर F हो गया व्यवस्थित। अब बारी आई इसकी, ये दोनों कहाँ होगा? क्या J यहाँ हो सकता है? J के बाद एक स्थान छोड़कर G, J एक स्थान छोड़कर J कभी नहीं हो सकता। J यहाँ हो सकता है, J एक स्थान छोड़कर G हो सकता है। व्यवस्थित कर दीजिए, J एक स्थान छोड़कर G, एक सीट एक कंप्यूटर। कौन सा नाम है वो? E F G H। कौन कौन देख लीजिए, E F G H I J, H छूट रहा है यानी H यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये व्यवस्थित हो गया। अब आप प्रश्न देखिए, G के दाहिनी ओर कौन सा कंप्यूटर? G के दाहिनी ओर कंप्यूटर F है। आप ऑप्शन में से जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार धीरे धीरे
प्रश्न आसान होता जा रहा होगा। छात्रों ध्यान देंगे, प्रारंभिक दौर पर प्रश्न की इंटेंसिटी कमज़ोर रखी गई है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले वीडियो क्लास में प्रश्न की तीव्रता बढ़ाई जाएगी, इसलिए लगातार आप वीडियो देखते रहेंगे। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में रखा गया है। दक्षिण मीन्स नीचे। आप ऊपर भी मुख कर बना लें तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न का डायरेक्शन है दक्षिण, तो दक्षिण में एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर साउथ की ओर मुख हो यानी नीचे की ओर, ऑब्वियस है ये वाला हिस्सा लेफ्ट का और ये वाला हिस्सा राइट का हो जाता है। कितनी जगहें खाली करनी होंगी? 6 जगह। 6 जगहों को खाली कर दीजिए। 2, 3, 4, 5 और 6। ये राइट का हिस्सा है और ये लेफ्ट का, क्योंकि मुख नीचे की ओर है। थोड़ी सावधानी बरतिएगा, एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं। डी को एल के बाएं दूसरे स्थान, डी को एल के बाएं दूसरे स्थान पर देखिएगा, साउथ की ओर मुख है। पहला रफ वर्क, डी एल के बाएं हो गया ना। एक्स को पी के दाहिने, एक्स को पी के दाहिने दूसरे स्थान पर रखें, ये दूसरा रफ वर्क। 2 पंक्ति पढ़े, 2 रफ वर्क किए। एन को डी के बाएं तीसरा, डी के बाएं यानी डी के उधर रखना है। एन को डी के बाएं तीसरा, डी के बाएं 1, डी के बाएं 2, डी के दाहिने तीसरा एन। गिनती कीजिए इसमें कितने पोजीशन आपको दिख रहे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 स्थान यहाँ भी, 6 स्थान यहाँ पर मर्ज कर दीजिए। ये एल, 1 स्थान छोड़कर डी, 2 स्थान छोड़कर एन। हो गया व्यवस्थित। सी और एक्स के बीच कितने मेज रखेंगे? छात्रों यहाँ पर सारी पंक्ति पर वर्क कर लिया गया है। एक्स और पी को व्यवस्थित कीजिए। क्या एक्स यहाँ हो सकता है? एक्स डॉट पी, एक्स डॉट पी संभव है। क्या एक्स यहाँ हो सकता है? एक्स डॉट पी नहीं हो सकता। एक्स डॉट पी यहाँ भी नहीं हो सकता। एक्स यहीं होगा और 1 स्थान छोड़कर पी यहाँ। 1 स्थान, कोई एक, कौन सा बच गया? सी नहीं आया था, सी ही यहाँ हो जाएगा। लीजिए सी यहाँ व्यवस्थित हो गया, पूरी व्यवस्था पूरी हुई। अब कह रहा सी और एक्स के बीच कितने मेज हैं? सी और एक्स के बीच मेजों की संख्या आप देखेंगे 2 है। जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी। आइए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 6 व्यक्ति एल, एम, एन, पी, क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर से मुख उत्तर की ओर है। एक बार याद कर लें, उत्तर की ओर मुख करने का मतलब ये हिस्सा राइट का और ये हिस्सा लेफ्ट का। 6 स्थानों को खाली कर दीजिए। ये 6 स्थान रिक्त हो गए। 6 व्यक्तियों को बिठाना है। इसने कहा P और M के मध्य 3 व्यक्ति हैं, अर्थात P या M यहाँ, P या M यहाँ और इनके बीच व्यक्तियों की संख्या 3। ध्यान से देखिए, ये कितने जगह को ऑक्यूपाई करेंगे? P और M 5 जगहों को। 1, 2, 3, 4, 5, या तो इस 5 पर या तो इस 5 पर। लगातार की 5 सीटें चाहिए इनको। फिर कहा P किसी भी छोर पर नहीं हो सकता। अगर इस स्थान पर होगा तो यहाँ P ना होकर M होगा और यहाँ P, और अगर इस स्थान को ऑक्यूपाई करता है PM तो यहाँ P होगा और वहाँ M, क्योंकि P किसी छोर पर नहीं होता। तो P को आप यहाँ नहीं बिठा सकते और P को आप यहाँ भी नहीं बिठा सकते। एक रफ वर्क ये भी बनता है इसमें। L और Q के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। L और Q के मध्य 3 व्यक्ति हैं। ये भी तो सेम कंडीशन आ गया, या तो इस 6 पर या तो उस 6 पर। फिर पढ़िए N R के बाईं ओर है। एक रफ वर्क और N R के बाईं ओर है। रफ वर्क बढ़ता जा रहा है। L किसी छोर पर नहीं, यानी पहली पोजीशन पर L नहीं और आखिरी पर भी L नहीं हो सकता है।
एम पी के दाहिनी ओर है, ये कन्फर्म कर दिया। एम पी के दाहिनी ओर है, यानी यहाँ पी और यहाँ पर एम होगा। देखिए इस पंक्ति को, एम पी के दाहिनी ओर है तो एम पी के दाहिनी ओर हो गया। अब बताइए क्या ये जो या तो इस 5 सीट पर या तो उस 5 पर वो लोग बैठेगा, ये जो प्रोबेबिलिटी आई थी, क्या पी और एम यहाँ से बैठना प्रारंभ कर सकते हैं? नेवर, क्योंकि पी यहाँ नहीं हो सकता। तो कन्फर्म हो गया पी यहाँ और 3 स्थान छोड़कर एम यहाँ बैठेगा। अब ध्यान दीजिए, एल क्यू के लिए भी 5 सीटें चाहिए। ये इन 5 सीटों पर तो अब नहीं बैठ सकता, तो इसी 5 सीट पर बैठना है। तो एल क्यू यहाँ बैठ जाए, 3 स्थान छोड़कर एल और क्यू यहाँ। लेकिन एल को यहाँ नहीं बैठना है, यानी यहाँ कन्फर्म क्यू होगा और यहाँ भी एल की अब कन्फर्मेशन हो जाती है। अब 2 सीटें बची हैं। देखिए ये रफ वर्क, एन को आर के बाईं ओर होना है तो एन आर के बाईं ओर हो जाता है। ये पूरी व्यवस्था हो गई। अब आप प्रश्न देख सकते हैं, एन के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? आप देखिए एन के बाईं ओर मतलब इधर एक पी और दूसरा क्यू, 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर से जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। छात्रों, इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट के 5 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, जो क्लास के बीच में भी कहा गया था, वीडियो के बीच में भी। प्रश्न की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, इसलिए अभी से प्रत्येक वीडियो को देखने की आदत डालेंगे और वीडियो को समाप्त करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। चलिए मिलते हैं अगले पॉकेट वीडियो में। धन्यवाद।